नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रुक्मिणी विज्ञान भौतिक विज्ञान क्लास नंबर 8 आज हम करने वाले हैं और टॉपिक वाइज चीज़ें कर रहे हैं। बुक्स आप देख सकते हो, स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। और हमने जिस तरीके से बायोलॉजी खत्म किया उसी प्रकार से मैंने बोला था आपको कि भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स को भी हम एग्जाम से पहले आपका खत्म कर देंगे। तो क्लास नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 8 भी बोल सकते हैं। और आज के टॉपिक की बात करें, आपने SHM सुना होगा जिसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक, सिंपल हार्मोनिक मोशन या बोलते हैं हिंदी में सरल आवर्त गति। तो इसी के हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में यहाँ पे बनते भी हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चाहेंगे, अगर जो आप रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, SSC एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आपके सामने 25,000 वैकेंसी है लगभग SSC GD की। ठीक, तो यहाँ पे अनअकैडमी की तरफ से टॉप एडुकेटर्स के द्वारा टॉप बैचेज अनाउंस की जाती हैं। हर हफ्ते यहाँ पे नए बैच देखने को मिलते हैं, जिसमें 11 अगस्त से एक नया बैच अनाउंस हो रहा है। आपको यहाँ पे बताते चलते हैं कि आप यहाँ पे बेस्ट एडुकेटर से पढ़ सकते हो। उसके अलावा कौन कौन से बैच है इसको बता देते हैं। टीम फोनिक्स बैच है यहाँ पे SSC CGL एंड CHSL एग्जाम के 2021-22 को टारगेट करके 11 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। वहीं पे CET यानी कि ये ब्रह्मास्त्र बैच है ऑल एवरी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, 11 अगस्त से ये भी स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा SSC CGL एंड CHSL के लिए एक बैच है 11 अगस्त से। और जो भी बैचेज होंगे उनके ड्यूरेशन जो होगी 1 ईयर की होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1 ईयर में आपका पूरा सिलेबस वो कवर हो जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है आपको, वीकली टेस्ट मिल जाता है, मॉक टेस्ट मिल जाता है। जिस भी एडुकेटर से आप बात करना चाहते हैं बात कर सकते हो। डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। इसके अलावा बात करें SSC मल्टीटास्किंग के लिए एम बैच है और SSC स्टेनोग्राफर के लिए भी एक बैच यहाँ पे अनाउंस किया गया है। ठीक है, 11 अगस्त से GD के लिए भी बैच है। ध्यान रखिएगा, GD एग्जाम जिनको भी देश की सेवा के लिए जाना उनके लिए GD का बैच है। इसके अलावा यहाँ पे एक डाउट क्लियर सेशन मिलता है, जहाँ पे कोई भी डाउट होता है उसका फोटो खींचिए, डाल दीजिए, आपको उसका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक, चलिए अब देखिए, यहाँ पे एक ऑफर चल रहा है, अगस्त ऑफर। यहाँ पे 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हो 3 मंथ का फ्री, और 2 ईयर का लेते हो तो 6 मंथ का फ्री आपको दिया जाएगा। ठीक, चलिए ये एवरी संडे आपका SSC कॉम्बैक्ट टेस्ट होता है। गुरु टिप्स कोड लगा के दे सकते हो, इसमें आप प्राइज मनी भी जीत सकते हो। और साथ में कोई भी कोर्स बाय करिए, गुरु टिप्स का कोड यूज करिए, 10% का डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। स्थिर आलम्ब से लटके एक लंबे धागे से बंधा एक छोटा पदार्थ इधर उधर झूल रहा है या दोलन कर रहा है। अब पेंडुलम की बात करें, अगर जो हम इस प्रकार से पेंडुलम आपका होता है, ये कोई दृढ़ पिंड है, मतलब ये मतलब कोई एक जगह है। ठीक, हम छत मान लेते हैं हमारा है, यहाँ पे एक डोरी लटकी है, डोरी की लंबाई मान लेते हैं, डोरी की लंबाई हम L से मानते हैं, स्मॉल l मानते हैं। हमारा कोई पेंडुलम है, ये इधर फिर इधर गति कर रहा है, पहले इधर फिर इधर गति कर रहा है। ठीक, मतलब यहाँ से शुरू होता है, अगर जो मान लेते हैं यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे आता है, फिर यहाँ से शुरू होता है यहाँ आता है। ठीक, तो अगर जो मैं बात करूँ, ये आपका अंत बिंदु हो गया, ये भी आपका अंत बिंदु हो गया, क्योंकि यहाँ से चला तो यहाँ आया, फिर यहाँ पे रुका, फिर यहाँ से चला यहाँ आया। ठीक, तो इसी प्रकार से आप समझिए, स्थिर आलम्ब पर लटके, स्थिर आलम्ब है यहाँ पे लटके एक लंबे धागे से बना छोटा पदार्थ ये वाला है, इधर उधर दोलन करे तो पदार्थ का क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा दोलन के मध्य में अधिकतम होगी, गतिज ऊर्जा दोलन के बीच में अधिकतम होगी। इसका आंसर क्या होगा, देखो ध्यान रखिएगा, मध्य बिंदु पर वेग अधिकतम होगा। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से अगर जो कोई पिंड लटक रहा है ना, तो इसमें जो मध्य बिंदु होगा, सेंटर होगा, वहाँ पे जो गति होगी वो अधिकतम होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक, मध्य बिंदु पर वेग अधिकतम होगा। ठीक, और गतिज ऊर्जा का मान भी यहाँ पे अधिकतम होगा। ध्यान रखिएगा, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पता ही होगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 12 mv²। ठीक, चले आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। SHM का मतलब होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि सरल आवर्त गति से गुजरने वाले कण, ये ले नहीं है, से है, से गुजरने वाले कण के लिए वेग को विस्थापन के मुकाबले में आलेखित किया जाता है। तो वक्र कैसा होगा, इसको आप याद कर लीजिए, कई बार पूछा गया है। इसका वक्र जो होगा दीर्घवृत्ताकार होगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, यदि एक सरल लोलक की लंबाई 9 गुनी, इसकी गोलक का द्रव्यमान 4 गुना कर दिया जाए तो दोलन काल कितना हो जाएगा, दोलन काल कितना हो जाएगा। क्या फॉर्मूला होता है, T बराबर 2 पाई √L/G। लंबाई 9 गुनी कर दे और इसका द्रव्यमान, क्या इसमें कहीं द्रव्यमान दिया है भाई, इसमें कहीं द्रव्यमान दिया है नहीं, दिया ही नहीं है, तो आवर्तकाल गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। आवर्तकाल का जो गोलक होता है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो आपका T या प्रारंभिक दोलन कितना हो जाएगा। ठीक, चलो T बराबर 2 पाई √L/G होता है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं भाई। तो T1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 2 पाई
अंडर रूट एल को कितना कर देते हैं, 9 गुना कर देते हैं 9l/g। ठीक, क्या ये रूट से 9 बाहर होगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि 3 × 2π अंडर रूट l/g, और ये 2π अंडर रूट l/g टी के बराबर है, यानी कि 3t, यानी कि 3 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5-4 की बात करें। एक स्थिर लिफ्ट की छत से लटके हुए सरल लोलक का दोलन काल t1 है। जब लिफ्ट नियत वेग से नीचे की ओर गति करे तो सरल लोलक का दोलन काल t2 हो जाता है। तब स्थिर लिफ्ट की छत से लटके हुए लोलक का दोलन, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा t1 बराबर t2, t1 बराबर यहाँ पे t2 होगा। ठीक, नियत वेग में त्वरण जो होता है वो हमेशा शून्य होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, त्वरण नियत वेग में, नियत वेग से कोई चीज़ गति करे तो त्वरण शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए, भाई स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग है, मान लो स्प्रिंग को हमने खींच लिया, अब फिर छोड़ेंगे तो सामान्य लंबाई में वापस लौटेगी, पुनः जो अपनी स्थिति है वो प्राप्त करने की कोशिश करेगी, और इस जो बल है जो पुनः अपनी स्थिति प्राप्त करने की कोशिश करेगी, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रत्यानयन बल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, प्रत्यानयन बल, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 6। एक लड़की झूले पर बैठकर झूला झूल रही है, लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। झूला झूल रही है, एकाएक खड़ी हो जाए, दोलन काल कम हो जाएगा, दोलन काल कम हो जाएगा। यदि झूलते हुए झूले पर एक व्यक्ति और बेकार बैठ जाए तो उसके आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, तो दोनों ध्यान रखिएगा। 7 की बात करें। एक सरल लोलक निर्वात युक्त प्रकोष्ठ में दोलन करेगा। एक सरल लोलक निर्वात युक्त प्रकोष्ठ में नियत आयाम से दोलन करेगा। जहाँ पे निर्वात होगा, वैक्यूम होगा, वहाँ नियत आयाम से दोलन करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ जाए तो उसका आवर्तकाल कितना बढ़ जाएगा। सरल लोलक की लंबाई कितना बढ़ा देना है भाई, हम 4% बढ़ा देना है, तो उसका जो आवर्तकाल होगा तो वो 2% बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। सॉल्व करेंगे, लंबा कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। किसी पेंडुलम की लंबाई को दोगुना कर दें तो उसकी गोलक के द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। टी बराबर क्या होता है, टी बराबर होता है 2π अंडर रूट l/g। ठीक, पेंडुलम की लंबाई को क्या कर दे रहे हैं, पेंडुलम को लंबाई को हम क्या करें, दोगुना कर दें। पहले दोगुना कर दें, उसके बाद क्या करें, उसके बाद करके उसके गोलक के द्रव्यमान को आधा कर दें तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई द्रव्यमान से कोई मतलब है, द्रव्यमान से कोई मतलब है नहीं, द्रव्यमान से कोई मतलब नहीं है। ठीक, चलो तो क्या हो जाएगा, ये आंसर इसका जो आएगा ना, पेंडुलम की लंबाई को दोगुना कर दें और यल आपका 2, देखो यहाँ पे दोगुना करोगे तो टी बराबर 2π अंडर रूट, दोगुना कर रहे हो इस यल को 2l/g। क्या आप रूट 2 को रूट से बाहर ला सकते हो, हाँ ला सकते हो, क्यों नहीं ला सकते। ये हो जाएगा टी बराबर 2π और ये 2 बाहर आएगा तो ऐसे नहीं आएगा, ये रूट के साथ बाहर आएगा और फिर ये अंदर रूट हो जाएगा l/g। अगर जो मैं इस 2π और अंडर रूट l/g को देखो तो ये किसके बराबर, इस t के बराबर है, इसको हम t1 मान लेते हैं। ठीक, तो 2 ये हो गया अंडर रूट तो है ही अंडर रूट, और इसको हम t लिख सकते हैं, अंडर रूट 2t, यानी कि अंडर रूट गुना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाएगा यदि क्या करें, सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाएगा यदि लंबाई 4 गुनी कर दें, लंबाई 4 गुनी कर दे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 11 की बात करें। एक सरल लोलक को 1 सेकंड में दोलन काल टी, यहाँ में सरल आवर्त काल का जो समीकरण है वही पूछा है। ठीक, तो यहाँ पे डी राइट आंसर होगा, टी बराबर 2π अंडर रूट l/g। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। किसी प्रणाली में कणों का भार केंद्रित होने वाले बिंदु को क्या कहते हैं। किसी प्रणाली में कणों का भार केंद्रित होने वाले बिंदु को गुरुत्वाकर्षण केंद्र बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 13 की बात करें। एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लेट जिसके मध्य एक छेद है, ठीक, में कस कर लगाना चाहता है, वह अच्छी पकड़ तब होगी जब क्या होगा, अच्छी पकड़ तब होगी जब वह पीतल की प्लग ठंडा और स्टील की प्लेट गर्म होगी, तब यहाँ पे अच्छी पकड़ होगी, ऑप्शन नंबर बी। 14 की बात करें। जब एक कण रैखिक सरल आवर्त में गति करता है तो गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, क्या आंसर होगा, माध्य स्थिति में। माध्य स्थिति में हमने पहला क्वेश्चन में डिस्कस किया था, ऑप्शन नंबर बी। 15 की बात करें। सरल आवर्त गति करने वाले कण का अधिकतम प्रत्यानयन बल होगा जब, कब अधिकतम प्रत्यानयन बल होगा, जब अधिकतम विस्थापन होगा। जितना अधिक विस्थापन होगा उतना प्रत्यानयन बल अधिक होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। सरल लोलकों की आवृत्तियों का अनुपात 2:3 है, आवृत्तियों का अनुपात 2:3 है। टी बराबर 2π अंडर रूट l/g होता है, 2π अंडर रूट
L/G होता है। ठीक, अगर जो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति की बात करें तो आवृत्ति को हम n से डिनोट करते हैं, ये होता है 1/आवर्तकाल 1/t। ठीक, या फिर हम इसको n अनुपाती 1/√L लिख सकते हैं। ठीक, या N1/N2 बराबर आपका √L1/L2 लिख सकते हैं। ठीक, तो N1 और N2 की जगह आप 2:3 पुटअप कर दो, तो यहाँ पे आप निकालोगे तो L1/L2 की वैल्यू जो निकल के आएगी, या L1/L2 की जो वैल्यू आएगी वो 9:4 आएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। 17 की बात करें, किसी काल्पनिक पिंड के अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं? किसी काल्पनिक पिंड के अपनी माध्य स्थिति के अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं आयाम। आयाम यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 18 की बात करें, सरल आवर्त गति में स्थित रहता है, क्या स्थिर रहता है? आवर्तकाल। आवर्तकाल यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 19 की बात करें, लोलक का संचलन क्या कहलाता है? लोलक का संचलन क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं दोलन गति यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 20 की बात करें, घड़ी की चाबी भरने के बाद उसमें क्या भंडारित होती है? तो घड़ी की चाबी भरने के बाद उसमें जो होती है मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा भंडारित होती है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी क्या होगी? घड़ी सुस्त पड़ जाएगी, क्योंकि आवर्तकाल बढ़ने से घड़ी सुस्त हो जाती है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, किसी सरल लोलक की काल अवधि स्वतंत्र होती है। किसी सरल लोलक की काल अवधि स्वतंत्र होती है, किससे स्वतंत्र होती है? अपने द्रव्यमान से, अपने द्रव्यमान से। ठीक, द्रव्यमान का कोई फर्क नहीं पड़ता। 22 की बात करें, 23 की बात करें, 23 क्या है? लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है। क्यों गर्मियों में सुस्त जाती है? क्योंकि जो लोलक होती है, जो धागा होती है, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, इसकी लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए ये सुस्त हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई इस चैप्टर से। जब कोई वस्तु सरल हार्मोनिक प्रसंदवादी गति निष्पादित कर रही है तो माध्य स्थिति से गुजरती है, तो इसमें क्या होगा? जब माध्य स्थिति से गुजरेगी यानी कि कोई गति कर रही है और इधर उधर जा रही, जब माध्य स्थिति यहाँ पे आएगी, यहाँ से गुजरेगी, तो इसकी गतिज ऊर्जा और विभव दो की बात करें, गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी और न्यूनतम विभव ऊर्जा होगी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक, अधिकतम गतिज ऊर्जा और न्यूनतम विभव ऊर्जा। 25 की बात करें, एक बहुत पुराने मॉडल घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरीके से किस पर आधारित होती थी? पुराने घड़ी जो होते थे उसकी मॉडल प्रणाली की बात करें, किस पर आधारित होती थी? ये मैकेनिकल होती थी, ऑप्शन नंबर ए। 26 की बात करें, क्या है? पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया था? पेंडुलम घड़ी के आविष्कार की बात करें, ये किसने किया था? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, क्रिश्चियन ह्यूगेस ने किया था। यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं है, लेकिन क्रिश्चियन ह्यूगेस ने किया था, ऑप्शन नंबर ई लगा दीजिए। क्रिश्चियन ह्यूगेस ने किया था। ये वैसे आएगा नहीं क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, पेंडुलम लयबद्ध दोलक की तरह कार्य करता आता है, इसमें इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। किसमें प्रयोग नहीं किया जा सकता? ये होगा दादाजी की घड़ी में, कलाई की पहनने वाली घड़ी में, धूप घड़ी में, रेत की घड़ी में। पेंडुलम लयबद्ध दोलक की तरह ये कलाई की घड़ी में नहीं कर सकते, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, एक लोलक का आयाम ए है। एक लोलक का आयाम ए है, एक पूर्ण दोलन में तय की गई दूरी का मान होगा। भाई लोलक का आयाम कितना है? ठीक है, एक पूर्ण दोलन का मतलब होता है दोलन यहाँ से चला, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यानी कि आयाम ए, यानी कि ए से यहाँ एक आयाम ए आया, 4 ए होगा, 4 ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक, एक पूर्ण दोलन कैसे? यहाँ से चला, यहाँ आ गया, इसे ही एक पूर्ण दोलन बोलते हैं। 29 की बात करें, जब लोलक दोलन करता है तब इसके लोलक की चाल क्या होती है? कभी कभी बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 30 की बात करें, एक सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाए तो इसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब आयाम बढ़ाओगे तो इसका आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अपरिवर्तित रहेगी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 31 की बात करें, सरल लोलक का गोलक एक खोखला गोला है जो पारे से पूर्णतः भरा है, तो क्या होगा? ध्यान रखो, सरल लोलक का जो गोलक है, खोखला गोला है जो पारे से पूर्णतः भरा है। यदि यहाँ पे आगे होगा, यदि 1/3 पारा निकाल लिया जाए तो लोलक के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि 1/3 पारा निकाल लोगे तो लोलक का आवर्तकाल बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। 32 की बात करें, निम्न में से कौन सा सरल आवर्त गति का लक्षण है? ठीक, तो गति आवर्त गति, इसके त्वरण का विस्थापन समानुपाती होती है, गति माध्य स्थिति अथवा साम्यावस्था के परितः सरल रेखीय होती है। ये सभी आपके लक्षण है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलो, ये थे टोटल 32 क्वेश्चन, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम क्या करें भाई? नेक्स्ट टॉपिक क्या करें? नेक्स्ट टॉपिक हम क्या करें बताइए? नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव। सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव आप लोग पढ़ के आइएगा। ठीक, चलो वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करो और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।